आज हम लोग होली मिलन जो कर रहे हैं हेल्पिंग हैंड के द्वारा, ये बेसिकली हेल्पिंग हैंड हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हेल्प के लिए काम करते हैं। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट तो जॉब नहीं है, उससे रिलेटेड हम लोग काम करते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट के सुख दुख में हम लोग साथ में काम करते हैं। और आज हम लोग जो हेल्पिंग हैंड के द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट का होली जो मिलन समारोह जो कर रहे हैं, इसमें हम मतलब कि आप मीडिया के थ्रू बताना मतलब कि बात करना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार से मांग भी कर रहे हैं। जो अभी आपने 17,000 पे लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट को जो ज्वाइन करने के लिए बोला था, तो वो किस ढंग से बोला है? हम लोग बलुआ एक जो मजदूर भी काम करता है तो उसको भी 20,000 से ज़्यादा मिलती है। और आप फिजियोथेरेपिस्ट जो हम लोग साथ में मेडिकल पढ़ाई करती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद साथ में 4.5 साल हम लोग को जो पढ़ाई कराते हैं, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद हमको 17,000 रुपये का किस बेसिस पे काम करवाते हैं। तो हम आप लोग के थ्रू इससे पूछना चाहते हैं सरकार से कि हम लोग बलुआ बाल मजदूर नहीं है और ऐसा अगर और जो हम लोग को आप संविधान पे जो आप कर रहे हैं वो लोग को परमानेंट काम कीजिए किया है। लेकिन हम लोग को जितनी मात्रा में फिजियोथेरेपिस्ट तो पढ़ के निकल रहे हैं उसकी अपेक्षा जॉब नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप ब्लॉक लेवल स्तर से फिजियोथेरेपिस्ट की बहाली कीजिए और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उन लोग को क्या कहते हैं जॉब में लाइए। और अभी तो हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट लोग मिल के जो होली मिलन जो समा कर रहे हैं, तो ये अगर सब लोग जॉब मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा से काम होगी। हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। क्या लग रहा है कि होली मिलन के समारोह के दौरान जो आप सरकार से मांगे कर रहे हैं तो पूर्ण होगी लग रहा है? एक होली में मिले मतलब कि भूले बिछड़े भी मिल जाते हैं। तो मैं सरकार से ही बात कर रहा हूँ कि वो होली में हम लोग की भी बात सुनिए और हम लोग की जो दिल की बात है वो भी सुनिए। क्या नाम है? अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश, प्रेसिडेंट हेल्पिंग हैंड। ठीक है, होली समारोह मना रही है, क्या मैसेज दीजिए? मैं मैसेज सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट जो फैमिली है मैं उनको देना चाहूँगी कि सबसे पहले उनको हैप्पी होली। और साथ साथ में बिहार सरकार को ये मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि जो हमारा कोर्स है फिजियोथेरेपिस्ट का, कोर्स की लाइनें तो बहुत लंबी हो गई हैं। जैसे कि आप जान ही रहे होंगे 4.5 साल का ये कोर्स है, सेशन भी ऑलमोस्ट लेट ही रहता है, तकरीबन 5 साल। अब बच्चे अगर 5 साल पढ़ के भी अगर उनको परमानेंट जॉब ना मिले, अभी आप ग्रेजुएशन करके तो कम से कम एक तो ये रहती है ना कि नहीं भाई चलो कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगी, जिला पुलिस की हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। हम यहाँ पे 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख लगा के हम फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी हमारे पास ना जॉब है, ना वैकेंसी है, ना हमारा नाम काउंसिल तक पहुँचा। मेरी यही रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से कि होली के त्यौहार पर एक तरफ से डिमांड है हमारा गिफ्ट, बिहार सरकार हम लोग एक गिफ्ट के तौर पे ये दे कि काउंसलिंग में हमारा जो है ना फिजियोथेरेपी को काउंसलिंग में डाल दें। चुनावी वर्ष है, होली का माहौल है जी। क्या लग रहा है कि अगर नहीं है मांग पूरी हुई तो चुनाव में क्या असर दिखेगा? क्या एकदम असर दिखेगा सर। कैसे? क्योंकि आज बिहार पटना में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है सर। आप जहाँ तक जान रहे हैं हमारा जो अभी तक की जनसंख्या है तकरीबन 15,000 से 20,000 का है। और उसमें एक भी अगर खुशहाल होगी नहीं भाई हम फिजियोथेरेपिस्ट में खुश है तो ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं। हम ही लोग हैं सर करके आज ऐसे ही बैठे हुए सर, क्या ही फ़ायदा है? तो 5 साल हम बर्बाद करके बैठे हैं। सरकार सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी? हम लोग सरकार को लाए हैं तो सरकार भी हम लोग को बनाएंगे। और अनुरोध है कि बिहार सरकार हमारी बात सुने, हमारी आवाज़ वहाँ तक जाए, आप लोग के माध्यम से वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचाए। आप लोग से तहे दिल से रिक्वेस्ट है और बिहार सरकार हमारी बात सुने। जी, मेरा नाम अमृता स्वराज हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, फिजियो हेल्पिंग हैंड की मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। होली के शुभ अवसर पे सबसे पहले हैप्पी होली। बिहार सरकार को हमारे बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट इतने बड़े लेवल पे है, हमारा फैमिली है, आखिर सबने पढ़ाई की है तो कुछ सोच के ही पढ़ाई की है। मेडिकल सोच के सब बच्चे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और फिजियोथेरेपी के नाम पे 17,000 की नौकरी पकड़ाई जाती है। कहाँ तक उचित है? जो चीज़ें जो मेडिकल ऑफिसर्स नहीं ठीक करते हैं उसके एवज़ में ही ये बना है फिजियोथेरेपी। जैसे कि अभी डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि एक पैर टूटे हुए व्यक्ति को ऑर्थोपेडिक सर्जन ठीक कर देगा, तो जोड़ देगा पैर को, और उसको चलाने का काम हर हाल में फिजियोथेरेपी करेगा और कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, पैरालिटिक पेशेंट आज से 15 साल पहले अगर आप लोग के परिवार में होगा, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, वो पहले पैरालिसिस हो जाने के बाद लोग कहते थे गाँवों में कि अभी मर जाएगा, बेड पकड़ लेगा, अभी मर जाएगा। तो न्यूरोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें होती थी उसकी मेडिसिन चलती रहती थी जो ब्रेन में काम करती है, पर उसको फिजिकल लेवल पे उठा करके चला देना और दौड़ा देने का काम सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी कर सकता है और कोई नहीं। और आज के डेट में 100% पैरालिटिक पेशेंट ठीक हो रहे हैं, सीपी चाइल्ड ठीक हो रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स केसेस ठीक हो रहे हैं, फ्रैक्चर केसेस ठीक हो रहे हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन में हमारा काम है, हमारे स्पोर्ट्स में हमारा काम है। आप देखिए कि मैदान में खिलाड़ी गिरते हैं, 10 मिनट के अंदर वो ठीक होकर के तुरंत, अभी आप लोगों ने चैम्पियन ट्रॉफी कल देखिए, रोहित शर्मा को चोट लगा था, 5 मिनट के अंदर वो फिर से खेलने लगे। तो सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट का। और हमारा इतना ख़राब इमेज बिहार में बन गया है तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग यहाँ के नागरिक हैं तो कहाँ जाएँ? पढ़े हम लोग यहाँ से,
और हम लोग जॉब यहाँ नहीं मांगेंगे तो क्या हम लोग राजस्थान और दिल्ली चले जाएं अपना पूरा घर और बच्चे, हस्बैंड, सास ससुर सबको लेके? पॉसिबल है? लड़कियों के लिए या जेंट्स के लिए बाल बच्चा सब लेकर के चले जाएं बाहर, ये पॉसिबल है? तो यहाँ की सरकार हमसे क्या वोट की उम्मीद करती है? इतने जो युवा फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं या पुराने या अभी नए स्तर पे जो एडमिशन ले रहे हैं, चाह से लोग एडमिशन लेने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे 18 साल 20 साल के, कि एक दिन डॉक्टर बनेंगे बहुत बड़े, नहीं कुछ करेंगे तो कम से कम अच्छा तनख्वाह कमाएंगे, परिवार को चला सकेंगे, तो हम लोग फिर करें क्या? कोई ऑप्शन तो होगा सरकार के पास। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर अलका कुमारी, मैं MPT सीनियर मेंबर है हमारी, सीनियर मेंबर हेल्पिंग हैंड्स की और MPT की हुई हूँ ऑर्थोपेडिक से। मैं डॉक्टर स्वाति, मैं होली के शुभ अवसर पे जो भी बिहार के लोग हैं हमारे, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो फिजियोथेरेपी लेवल पे जॉब की वैकेंसी निकाले, क्योंकि इतने सारे पहले से ही फिजियोथेरेपी की लाइन लगी हुई हैं और बच्चे जो हैं फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं, 4.5 साल बैचलर कोर्स में, 2 साल मास्टर कोर्स में, इसके बाद भी वैकेंसी नहीं आ रही है। अभी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति से जो वैकेंसी निकली है उसमें 17,000 रुपये बहाली हो रही है, जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति जो है 38,500 रुपया दे रही है फिजियोथेरेपिस्ट को, लेकिन जिनके थ्रू जो हो रही है तो वो 50% जो है सैलरी काट के। अब आप बताइए कि एक डॉक्टर जो 4.5 साल में बैचलर कर रहा है, 2 साल मास्टर कर रहा है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, 17,000, आप खुद देखिए कि क्या एक राजमिस्त्री को 800 रुपये पर डे मिल रहा है, 800 के हिसाब से 24,000 वो कमा रहा है, एक मजदूर कमा रहा है, और हम डॉक्टर होके 17,000 पे काम कर रहे हैं, क्या मतलब बन रहा है? अभी भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग से इतना सारा वैकेंसी निकला, लेकिन फिजियोथेरेपी का एक भी वैकेंसी नहीं निकला है। तो और प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या है, इतना रस है कि वो भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जब हम लोग बैठे हुए हैं तो आगे स्टूडेंट को क्या हम लोग सजेशन दें कि फिजियोथेरेपी करो? कोई फ़ायदा नहीं है फिजियोथेरेपी करने का, क्योंकि जब हम लोग बैठे हुए हैं तो क्या आगे थोड़ी लग रहा है कि वैकेंसी निकलेगी। तो हमें सरकार से और सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वैकेंसी निकालिए और हम लोगों को एक पोस्ट दीजिए, एक अच्छी सैलरी दीजिए, जिससे हम लोग अपना घर चलाएं और इतने पढ़े लिखे हैं उसका कोई यूटिलाइज हो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना पढ़ के। थैंक यू। मैं डॉक्टर स्वाति, BPT MPT ऑर्थोपेडिक।